हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। या आपका ये लेक्चर नंबर 13 है। और आज हम लोग जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था आपको कि वेपर डेंसिटी वगैरह जो आपका मतलब जो बेसिक टर्म्स वगैरह हैं वो तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ क्या स्टाइकोमेट्रिक। स्टाइकोमेट्रिक कहने का मतलब है कि वहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रहे हैं इन द केमिकल रिएक्शन अगर यूज कर रहे हैं तो कैसे हम मोल निकालते हैं, कैसे हम वेट निकालते हैं। ठीक है, अगर रिएक्शन हमको बढ़ा दिया हुआ है, एक चेन रिएक्शन टाइप कर दिया हुआ, मान लो कि KCl प्लस क्या O2 रिएक्ट करके कुछ समथिंग बना रहा है। ठीक है, या हाइड्रोकार्बन का कंबसन हो रहा है तो उससे कुछ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो उसमें अगर पूछ दे कि इधर जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसका 5 मोल दे दे और उधर हमें पूछ दे क्या मान लो कि हाइड्रोकार्बन का कंबसन होता है तो CO2 और ये क्या मिलता है, वाटर मिलता है, तो उसमें से हमको क्या बोल दे कि CO2 का मोल बता दो आप। तो ठीक है, तो ये सब बताने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं क्या स्टाइकोमेट्रिक कंसेप्ट, जिसमें 3 टाइप का कंसेप्ट होता है आपका। एक होता है मोल मोल एनालिसिस, दूसरा होता है वेट वेट, ठीक है, एंड थर्ड जो कि प्रिंसिपल ऑफ क्या एटम कंजर्वेशन होता है। ठीक है, तो चलिए इस सबका एक एक पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइकोमेट्री। फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री। अब समझना है कि इसमें क्या क्या है। फर्स्ट मैंने बोला है कि मोल मोल कंसेप्ट है। क्या है आपका? मोल मोल कंसेप्ट है। सेकंड क्या है आपका? फर्स्ट मोल मोल कंसेप्ट है। सेकंड है आपका मास मेथड। मास मेथड कंसेप्ट है। क्लियर है सभी को? सेकंड है मास मेथड कंसेप्ट। एंड थर्ड जो पढ़ना है इसमें वो है आपका POC। POAC प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, अब देखो देखो मैं यहीं पे तुम्हें एक चीज समझा देता हूं कि ये तो आपका मेथड है, इसमें आपको बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होगा। इन द बैलेंसिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको कोई केमिकल रिएक्शन दिया होगा क्वेश्चन में, या वो बोल देगा कि हाँ KClO3 को मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ, या कुछ ऐसा बोल देगा हाइड्रोकार्बन को मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत तो 9th में आपने पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो क्या बनता है। ठीक है, तो अगर उसने ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक है, तो उस केस में जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उनके एटम को क्या करना है, आपको बैलेंस करके चलना है, तभी आप ये लगा पाएंगे ये दो मेथड। बट आपको अगर लग रहा है कि एग्जाम में बहुत लेंदी आ गया है क्वेश्चन, हम जितना देरी में उसको बैलेंस करेंगे दोनों साइड को, कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, तो उसमें घबराना नहीं। उस समय हमको क्या लगाना है? POC। यहाँ पे बैलेंसिंग नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इन द केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट ऊपर के दो केसेस में बैलेंसिंग आपका रिक्वायर्ड होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चले तो बढ़ते हैं। पहले हम लोग थोड़ा स्टाइकोमेट्री जो हमने लिखा है, ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ स्टाइकोमेट्री देख लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ क्या स्टाइकोमेट्री, कंसेप्ट ऑफ क्या आपका स्टाइक्योमेट्री देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप O लिखिए और यहाँ पे I लिखिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। स्टाइक्योमेट्री, कंसेप्ट ऑफ स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ क्या स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए कंसेप्ट ऑफ स्टाइक्योमेट्री देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो स्टाइक्योमेट्री अप्लाई, स्टाइकोमेट्री अप्लाई ऑन द क्या, अप्लाई ऑन द क्या बैलेंस्ड क्या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई होता है। स्टाइकोमेट्री अप्लाई ऑन द क्या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ये बात है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जरा इसको समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हाउ टू। अब देखो किसी ने पूछ दिया कि हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन सर, यहाँ पे हाउ टू बैलेंस क्या केमिकल रिएक्शन, तो मैं बोलूंगा, ठीक है, ध्यान देना इन द क्वेश्चन कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन इन द क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो समझना है बात को,
हम लोग बैलेंस करेंगे यहाँ पे 9th में हमने पढ़ा है ना हीट एंड ट्रायल मेथड, उसी से बैलेंस करेंगे। जैसे मैं मान लूँ कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि N2 प्लस क्या, ध्यान देना, N2 प्लस क्या 3H2, मैंने अभी ऐसे मान लो कि N2 प्लस H2 गिव्स क्या ट्वाइस ऑफ NH3, हमें ऐसा दिया हुआ है रिएक्शन के अंदर, पहले से दिया हुआ है। तो हम अब देखेंगे, चेक करेंगे, तो N तो 2 है तो यहाँ भी N 2 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 6 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 3, तो बैलेंस किए हीट एंड ट्रायल मेथड से। समझ में आ रही बात? तो बस ऐसे ही हमको लेके चलना है इस रिएक्शन को, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, कि हम कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपका मोल मोल एनालिसिस कंसेप्ट, ठीक है, या मोल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हटाते हैं, ठीक है। जो स्टाइकोमेट्री में जो कंसेप्ट था वो तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग फर्स्ट इसको भी हटा देता हूँ। इसी के अंदर जो हमने पढ़ना है वो है आपका मोल मेथड। मोल मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि मोल का यूज करके हम इन द केमिकल रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी का मोल, या इसको हम लोग मोल मोल एनालिसिस भी बोलते हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। बहुत लोग इसको मोल मोल एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझो, एक जनरलाइज फॉर्म में लेता हूँ, समझाता हूँ। मान लो कि A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिव्स आउट C ऑफ C प्लस क्या D ऑफ D, ठीक है। मैं तुमको एक जनरलाइज फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे, देखो कि कैसे लगाते हैं सर, कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो कि मुझे पूछ दिया है, ये जनरलाइज फॉर्म है, मुझे यहाँ पे पूछ दिया है कि फाइंड आउट मोल ऑफ क्या C, फाइंड आउट मोल ऑफ क्या C, मैंने मोल ऑफ C इस रिएक्शन में हमको निकालना है, ठीक है। मान लो ये मैंने खुद से लिया है, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाया है, ठीक है। मैंने पूछा है कि फाइंड आउट मोल ऑफ क्या C। चलो अब देखते हैं कि हमें कैसे निकाल सकते हैं इसमें। तो मान लो कि हमने ऐसे लिखा कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, या मान लो कि इसका वेट दे दिया, चलो समझो कि 3.4 ग्राम A है और हमें निकालना है क्या मोल ऑफ C, ठीक है। अब इसी का सिर्फ वेट दिया है, तो हम बाकी किसी रिएक्शन पे इसके अंदर ध्यान नहीं देने वाले हैं। बाकी इसके अंदर किसी भी रिएक्शन पे हम ध्यान नहीं देंगे, बस जिसका वेट गिवन है या जिसका मोल गिवन है, ठीक है, और जिसका निकालना है बस उसी पे ध्यान देंगे, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये ध्यान देना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मोल ऑफ क्या A अपॉन, ये क्या है हमारा, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, जो आगे में लगा रहता है ना, जो आगे में लगा रहेगा किसी भी एलिमेंट के या कंपाउंड के, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो लिखेंगे हम मोल ऑफ A डिवाइडेड बाई A इक्वल टू क्या लिखेंगे, जिसका निकालना है, किसका निकालना था C का, तो मोल ऑफ क्या C डिवाइडेड बाई क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C। तो इसका मुझे क्या दिया हुआ था, वेट दिया हुआ था, ठीक है। तो बस इसका वेट रखूंगा। अगर मान लो कि इसका मोलर मास भी दे दिया हमें, मान लो कि इसका मोलर मास मुझे दे दिया है 34, ठीक है, और इसका भी मोलर मास मुझे पता है, मान लो कि इसका मोलर मास दे दिया है 44, ठीक है। तो अब तो मैं निकाल सकता हूं ना, कुछ नहीं करना है, मोल ऑफ A डिवाइडेड बाई A, ठीक है। तो क्या करूंगा, यहाँ पे मोल को तोड़ दूंगा, 3.4 अपॉन क्या 34 अपॉन A इक्वल टू, देखो मैं समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने जनरलाइज फॉर्म में, यहाँ पे क्या लिखूंगा, मोल ऑफ क्या C अपॉन क्या C। तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, यहां से हमें क्या आ जाएगा, मोल ऑफ C आ जाएगा। समझो यहां से हमें मोल ऑफ C जैसे ही आएगा, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोलर मास इसका दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सॉरी मोल ही निकालना था ना, तो यहां से मोल निकाल सकते हैं, मोल तो कैलकुलेट होगा। बट अगर वहीं पे आपका क्या पूछ दे कि वेट ऑफ C बताओ कितना है, मान लो कि मोल ऑफ C भी पूछा और क्या पूछ रहा है कि वेट ऑफ क्या बता दो, वेट ऑफ क्या C भी बता दो कि कितना अमाउंट ऑफ वेट मतलब C यूज हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि वेट ऑफ C इक्वल टू क्या कर देंगे, बस मोल यहां से निकल जाएगा, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से, है कि नहीं। मोलर मास इंटू क्या, यहां से जो मोल निकला है मोल ऑफ क्या C। समझ में आया। तो ये जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अगर मैं हटा दूं ये सब, चलो ये सबको हटा देता हूं, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। अगर तुम इस चीज को समझ रहे हो तो इसका जनरलाइज जो फॉर्म होता है
जो इसका जनरलाइज फॉर्म होता है, थोड़ा समझना, इसका जो जनरलाइज फॉर्म होता है, अगर मैं लिखूं कि ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी गिव्स आउट क्या, सी ऑफ सी प्लस क्या, डी ऑफ डी, तो इसको ऐसे लिखते हैं मोल ऑफ ए अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्या, ए। क्लियर है यहाँ पे? देखो ध्यान देना इस सब बात को, ठीक है। इक्वल टू क्या क्या लिखूंगा, बोलो, मोल ऑफ क्या, बी अपॉन क्या, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्या, बी। ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें, बट तुम्हारे लिए लिख रहा हूं कि तुम्हें अंडरस्टैंड रहे कि क्या बोल रहा हूं। बहुत इजी है, समझते जाओ। यहां पे क्या लिख दूंगा, मोल ऑफ सी अपॉन क्या, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी, या इसको लास्ट में एक बच गया है तो मोल ऑफ क्या, डी अपॉन क्या, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो एन ए अपॉन क्या, ए इक्वल टू एन बी अपॉन बी इक्वल टू क्या, एन सी अपॉन सी इक्वल टू क्या, एन डी अपॉन क्या, डी। दिस इज कॉल्ड मोल मोल एनालिसिस या मोल मोल मेथड भी बोलते हैं इसे। चलो इस पे एक हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा कंसेप्ट और क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखें, ठीक है। हमने पहले ही बोल दिया है कि इसमें रिएक्शन क्या होना चाहिए, हमारा बैलेंस होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समझते हैं। लिखते हैं कैलकुलेट द क्वेश्चन पूछ रहा है मोल मेथड में। चलो एक क्वेश्चन से इसको और क्लियर कर लेते हैं। बोल रहा है कि कैलकुलेट, ठीक है, द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्या आपका, मोल्स ऑफ क्या, O2 गैस प्रोड्यूस ऑन हीटिंग, ऑन क्या बोल रहे हैं, हीटिंग बेटा, क्या हीट कर रहे हैं, 12.25 ग्राम ऑफ 12.25 ग्राम ऑफ क्या, KClO3। देखो कैलकुलेट द क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस ऑन हीटिंग, ठीक है। हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। जहां पे हमें गिवन है कि 12.25 ग्राम ऑफ क्या, KClO3 हमें गिवन है। हीट करने के बाद हमें क्या मिलता है KClO3, जरा वो पहले देख लेते हैं। तो ये आपको थोड़ा बहुत इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये ध्यान रखो, थोड़ा बहुत ये सब रिएक्शन की जानकारी होना चाहिए। 9th 10th में आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो अगर तुम KClO3 को बेटा हीट करते हो तो आपको मिलेगा KCl प्लस क्या, 3O2। KCl प्लस क्या मिलता है, 3O2, ठीक है, समझना बात को। तो यहां पे तुम ध्यान दो, तो यहां पे 6 हो गया, K तो ठीक है, Cl भी ठीक है, बट ऑक्सीजन बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे KCl ज्यादा हो गया है तो यहाँ पे ट्वाइस लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया। पहले रिएक्शन को हमें क्या करना है सर, पहले रिएक्शन को इस टाइप में मैं साइड में लिख देता हूं। फर्स्ट क्या करना है, बैलेंस क्या, केमिकल क्या बेटा, रिएक्शन। फर्स्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सेकंड, बस हमेशा अगर कुछ भी दिया हुआ है सर, मोल से होके गुजरना पड़ेगा, मोल तो निकालेंगे ही, ठीक है ना, तभी तो मोल एनालिसिस करेंगे सर, है कि नहीं। तो मोलर मास ऑफ KClO3 हम यहां पे लिख देते हैं कि वो भी आपका क्या रहे, क्लियर है। थर्ड पॉइंट में हमने यहां पे लिख दिया है कि मोलर मास ऑफ क्या, ये गिवन रहेगा आपको सब चीज क्वेश्चन में कि मोलर मास ऑफ KCl, इतना आपको कैलकुलेट कर नहीं करवाएगा एग्जाम में। तो 122.5 ग्राम होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पे ग्राम है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मोल एनालिसिस की। तो जरा बात करते हैं किसका निकालना है हमें, बस उसी पे ध्यान देंगे, और किसके बारे में दिया हुआ है, हमें निकालना है मोल्स ऑफ क्या, O2। दिया हुआ है किसके बारे में, KClO3 के बारे में। तो बस हम इनके बारे में ही सोचेंगे, इसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे। KCl के बारे में हमें नहीं सोचना है, सिर्फ किसके बारे में सोचना है, KClO3 और O2 के बारे में। क्लियर है यहाँ पे। तो चलो अप्लाई करते हैं, 2 इंटू, ठीक है। अगर देखो समझो, पहले मैं ऐसे लिख देता हूं कि 2 मोल ऑफ क्या, KClO3 क्या है, गिव्स आउट
3 मोल ऑफ क्या O2। क्लियर है यहाँ पे, ये चीज तो समझ रहे हो। 2 मोल ऑफ KClO3 गिव्स आउट क्या 3 मोल ऑफ O2। तो अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू, समझना 2 इंटू कितना, एक मोल में कितना ग्राम KClO3 है, तो 122.5 ग्राम है, इतना ही ना है। तो 2 इंटू क्या कर दूंगा बोलो, 2 इंटू 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 गिव्स आउट क्या 3 मोल ऑफ O2। ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं बोलो, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसको हटा दूं, इतना हटा दूं, चलो क्वेश्चन को हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ये नीचे वाला भी रहने देता हूं, तुम इससे रिलेट करना, ठीक है, और ये डाटा भी रहने देता हूं, ठीक है। चलो अब समझो जरा, तो 1 ग्राम में कितना सर, तो भैया कम हो गया ना, यहां ज्यादा था 1 ग्राम ऑफ KClO3 कितना से, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना, तो क्या करेंगे बोलो, 3 मोल अपॉन क्या लिखूंगा बोलो, 2 इंटू 122.5 ग्राम ऑफ क्या होगा O2, इतना होगा। तो कितना में पूछ रहा था मैं, कितना KClO3 में O2 पूछ रहा था, 12.25 ग्राम में, अरे इतना ही में हमें पूछ रहा था ना। तो हम क्या करेंगे, 3 मोल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 122.5 ग्राम इंटू क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये भी क्या है ग्राम है ऑफ क्या O2। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे बेटा, तो तुम्हें आएगा 0.15 मोल, ये आएगा, ठीक है। ये तो यूनिटरी मेथड हो गया, ये तो यूनिटरी मेथड हो गया, ये तो मेरा यूनिटरी मेथड हो गया, ठीक है, ये मेरा यूनिटरी मेथड हो गया, ठीक है। O2 निकल गया है हमारा, ठीक है। ये O2 जो पूछ रहा था उसके बारे में हमने निकाल लिया कि कितना O2 रिक्वायर्ड है, कितना O2 आएगा, तो इतना मोल O2 आएगा, ये यूनिटरी मेथड हो गया, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का। अब जरा दूसरा मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड से जरा इसको सर सॉल्व किया जाए। चलो दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, जो हमारा देसी फंडा है उससे कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम नहीं लगना है। ये तो मैंने एक आपको डिटेल्ड बता दिया कैसे करना है। अगर दूसरा मेथड से इसको सॉल्व करें, देखो वो और इजी हो जाएगा। अगर मैं लिखूं कि 2 मोल KClO3, 2 मोल KClO3 गिव्स आउट क्या 3 मोल ऑफ क्या O2, समझ में आ रही बात। तो ध्यान दो, तो 2 मोल है कि नहीं, 2 मोल है KClO3 गिव्स आउट क्या 3 मोल ऑफ O2। तो ध्यान देना, क्या मोल मोल एनालिसिस लगा दे, तो मैं लिख दूंगा मोल ऑफ क्या KClO3 अपॉन क्या लिख दूं, यहां पे 2 लिख सकता हूं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्या KClO3 इक्वल टू क्या लिख दूं, यहां पे बोलो इक्वल टू क्या लिख दूं, मोल ऑफ क्या O2 अपॉन ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही था ना, डिवाइडेड बाई क्या 3, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अगर तुम यहां पे इसको अगर तुम रिएक्शन लिखो तो क्या था रिएक्शन, ट्वाइस ऑफ क्या KClO3 गिव्स आउट क्या बोलो, यहां पे सॉरी ट्वाइस ऑफ क्या KCl प्लस 3 ऑफ क्या O2, यही था। बस देख लो, जो बताया था मैंने वही किया है यहाँ पे, इसके बारे में अभी सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो मोल ऑफ KClO3 हमने कैलकुलेट कर लिया है। मोल ऑफ KClO3 अगर तुम निकालोगे तो मोल ऑफ क्या KClO3 कितना था 12.25 अपॉन कितना था, वेट कितना था 122.5 था, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है 0.1 ही आएगा यहाँ पे, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 मोल आएगा KClO3 का, है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूं कि 0.1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या मोल ऑफ क्या O2 अपॉन क्या 3, इसको तुम सॉल्व करो, इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो मोल ऑफ O2 क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख दो मोल ऑफ O2, अगर 0 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिवाइड करो तो करोगे तो क्या आ जाएगा 0.15 आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, समझे। ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यही आंसर आने वाला है कि मोल ऑफ O2 इक्वल टू क्या 0.15 मोल। कोई दिक्कत यहाँ पे, देखो तुम ऐसे जाओ, ये तुम्हारा सेकंड मेथड था, ये तुम्हारा सेकंड मेथड था बेटा। देखो तुम कोई भी मेथड अप्लाई करो आंसर वही आना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है कि तुम कोई भी मेथड करो तो ये इजी लगा होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये ध्यान देना, तुम किसी भी मेथड से चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो
तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा मोल एनालिसिस हमने क्लियर हो गया एकदम, सभी को क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं रिएक्शन टाइप का, जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम यहाँ से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। अब जरा एक और देख लेते हैं, इसी में मोल के ऊपर ही एक और चीज हो सकता है। अगर हम इसमें एक और छोटा सा पार्ट अगर हम लेकर आए तो वो होता है मोल क्या, मोल पार्टिकल रिलेशन, मोल पार्टिकल रिलेशन, ठीक है। इसमें अगर एक छोटा सा और पार्ट में डाल दूं तो वो होता है मोल पार्टिकल रिलेशन। कुछ नहीं, जैसे एग्जांपल से समझ लो, ठीक है। अभी हमने मोल देखा था, मान लो कि ये x है, ये दे रहा है 3y, समझना बात को। तो ये मोल है और ये क्या है, हम पार्टिकल लेकर समझ रहे हैं कि पार्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक मोल में कितना मोल है y का, 3 मोल ऑफ y। एक मोल ऑफ x के अंदर 3 मोल ऑफ y पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसे ही क्या मैं लिख दूं कि एक मोल ऑफ x 3 इंटू Na पार्टिकल्स ऑफ क्या y बनते हैं, ऐसा लिख सकता हूं ना। ये y है, फॉर्मूला समझना, ठीक है। y 1 मोल ऑफ x गिव्स आउट 3 मोल ऑफ y। क्लियर है यहां पे ये बात सबको। तो 1 मोल ऑफ x गिव्स आउट क्या, 3 इंटू Na पार्टिकल्स ऑफ y। ये क्लियर है सबको। चलो एक जरा क्वेश्चन से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से ये कंसेप्ट हुआ। अब जरा क्वेश्चन के, बिना क्वेश्चन के नहीं समझना है हमें। मोल जो है वो बेटा पूरा क्वेश्चन में ही डिपेंड करता है, तो क्वेश्चन हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं, मैं लिख रहा हूं। फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ CO2, फ्रॉम क्या 2 मोल्स ऑफ क्या CO2, फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ CO2 3.011, ठीक है, इंटू 10 टू पावर क्या 23 मॉलिक्यूल्स हैव बीन रिमूव्ड, रिमूव किया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हैव बीन क्या रिमूव। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स क्या बेटा लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो पहले तो मैं लिखूंगा कि कितना मोल ऑफ CO2 दिया हुआ है। तो अगर मैं सॉल्यूशन में लिखूं तो कितना मोल ऑफ CO2 दिया गया है, तो वो मैं लिखूंगा कि कितना दिया भैया 2 मोल। कोई दिक्कत यहां तक, 2 मोल दिया हुआ है, ठीक है। कितने मोल्स रिमूव किए गए हैं इसमें से, तो 3.011 इंटू 10 टू पावर 23। तो n यहां पर लिख रहा हूं, देखो समझना, n रिमूव्ड, जो रिमूव कर दिया गया है, तो कितना है 3. यहां पर ध्यान दो, 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए। चलो बहुत बढ़िया। तो अब जरा इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं कि कितना मोल रिमूव हुआ है, ठीक है। तो n रिमूव्ड इक्वल टू क्या करूंगा 3.011 इंटू 10 टू पावर 23, इसको मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बस किससे एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कट करो, कितना आ जाएगा देखो तो 1 बाई क्या आएगा 2 आएगा, तो ये 0.5 मोल इसका मतलब रिमूव हुआ है कि नहीं। 2 मोल से कितना मोल रिमूव हुआ है, देखो 2 मोल से अब हम पता कर लेंगे, ठीक है, कितना लेफ्ट है, ठीक है। तो 2 मोल से 0.5 मोल रिमूव हुआ है, तो ये हटाऊं, ठीक है। तो कितना लेफ्ट हुआ है, तो n लेफ्ट इक्वल टू क्या लिखूंगा 2 माइनस क्या 0.5, इतना ही रिमूव हुआ था बेटा। तो कितना आ जाएगा 1.5 मोल हमारा बचेगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है सबको ये बात, सभी को ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर एकदम। चलो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है, वो आपको बनाना है, CTQ क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। मैं अभी दे रहा हूं आपको CTQ क्वेश्चन, ठीक है बेटा। CTQ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक मिनट, आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ठीक है।
चलो इस क्वेश्चन को आपको बेटा ठीक है बना के लाना है, मैं इसका हिंट भी दे दूंगा। ठीक है, कैलकुलेट क्या है, द मास ऑफ O2 गैस, द कैलकुलेट द मास ऑफ क्या O2 गैस, कैलकुलेट द मास ऑफ क्या O2 गैस। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस क्या बेटा ऑन हीटिंग कैलकुलेट द मास ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 12.25 ग्राम ऑफ क्या बेटा KClO3। पूछ रहा है मुझसे कि कैलकुलेट द मास ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 12.25 ग्राम ऑफ KClO3। तो मैं तुम्हें हिंट दे सकता हूं, क्या क्या हिंट होगा मेरी तरफ से। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये तुम्हें बनाना है। ठीक है, ये आपका CTQ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाना है, क्लास टेस्ट क्वेश्चन है, आपको मेरे को आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट क्या करोगे तुम, बैलेंस करोगे। क्या बैलेंस क्या, देखो ध्यान रखना जो पॉइंट लिख रहा हूं हिंट में वैसे ही चलना है। बैलेंस क्या, केमिकल इक्वेशन। पहले तुमको केमिकल इक्वेशन लिखना है कि KClO3 को जो जब तुम ये करोगे हिट करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वो पहले तुमको लिखना है खुद से। ठीक है, सेकंड अब उसको उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करना है। फिर अब देखो समझो बात को, सेकंड पॉइंट, हर क्वेश्चन के अंदर, देखो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, हर क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या मोल, क्योंकि वो इजी हो जाएगा फिर क्वेश्चन। ठीक है, एंड थर्ड आपको इसमें क्या करना है, जैसी मोल पता चल जाए, मोल जैसी पता चल जाए उसके बाद आपको क्या निकाल लेना है, वेट ऑफ क्या O2 गैस। बस ये 3 स्टेप आप फॉलो करो, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है सभी को ये बात, सभी को ये बात क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें समझना है। ठीक है, और ध्यान देना ये जो मैं CTQ दिया हूं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, कंसेप्ट क्या था समझो, मोल में क्या कंसेप्ट था। अगर मैं मोल लिख रहा हूं, मोल एनालिसिस यहीं पे समझा देता हूं। देखो ध्यान दो, मास मेथड को मैं यहीं पे क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इसी को हम लोग मास मेथड भी बोलते हैं। A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिव्स क्या, मैंने लिखा था C ऑफ C प्लस क्या D ऑफ D। तो ध्यान देना, अगर हमसे मान लो कि मास ऑफ क्या पूछा, C पूछा, ठीक है, तो अगर A के बारे में गिवन है तो अगर मैं लिखूं ऐसे लिखूं, देखो मोल ऑफ क्या A अपॉन क्या, बस इन्हीं दोनों के बारे में अभी रिलेट कर रहा हूं, मोल ऑफ A अपॉन क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, यही है। ठीक है, चलो थोड़ा दूसरा कलर से लिख देता हूँ, इजी रहेगा दिखने में भी और समझने में भी। ठीक है, ये मोल ऑफ ए लिख दिया है। चलो अब इधर का मैं लिख देता हूँ, मोल ऑफ सी अपॉन क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी। अगर मुझे इसका मोल गिवन है, इसका मोल हमें गिवन है, तो क्या मैं इसका वेट नहीं निकाल सकता हूं? अगर इसका मोलर मास मुझे पता है तो अरे निकाल सकता हूं ना। कैसे इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो वेट ऑफ क्या ए अपॉन क्या मोलर मास ऑफ ए, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऐसे तोड़ सकता हूं कि नहीं, देखो तो इसको भी तो ऐसे तोड़ सकता हूं कि लिख सकता हूं कि नहीं कि वेट ऑफ सी अपॉन क्या बेटा मोलर मास ऑफ क्या सी डिवाइडेड बाई क्या सी, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। तो अब अगर मुझे यहां पे पूछ रहा है कि वेट ऑफ क्या बताइए, सी बताइए, तो तुम जरा सोचो, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा ए का। समझना बात को, देखो अगर ये गिवन है तो यहां से मोल ऑफ ए निकल जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर, समझना बात को, क्वेश्चन के अंदर मुझे ये पूछा जा रहा है कि वेट ऑफ सी बताइए, ठीक है, तो क्या मुझे मोलर मास ऑफ सी अगर पता है और ये तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो क्या मैं एक अननोन नहीं निकाल सकता हूं? अगर इतनी सारी चीजें मुझे पता है और एक ही अननोन है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि नहीं, ये निकाल सकता हूं कि नहीं? यस, निकाल लूंगा मैं, वेट ऑफ सी तो आराम से निकाल लूंगा। तो ये वही तो हुआ क्या, मास मेथड हुआ मेरा, यही क्या हुआ मेरा, मास मेथड हुआ।
ठीक है, इसको मास से क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड में जब हम लेके चल रहे थे तो मोल मोल रिलेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो इन द जो आप समझिए कि मोल को ना रिलेट करके हम क्या रिलेट कर रहे हैं, हम मास को रिलेट कर रहे हैं, समझ आ रही बात। तो मास से रिलेट करके इसको ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप पहले मुझे बताइए इन द सिटी क्यू, इन द नेक्स्ट क्लास मैं इसको आगे ऐसे ही डिस्कस कर दूंगा कि यूनिटरी पे कैसे सोचेंगे। आप ऐसे निकाल लीजिए, आप जो सेकेंड मेथड मैंने बताया है मोल मोल वाला, उसके थ्रू आप वेट ऑफ क्या निकाल लीजिए, सी निकाल लीजिए, ठीक है, मतलब जो गिवन है क्वेश्चन में O2 का, ठीक है। तो चलिए एक रिएक्शन भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि KClO3 को डिकम्पोज करते हैं तो क्या बनता है, ये समझ में आ गया। तो आपको मैं इसका समझिए बात को, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि KClO3 अगर मैं डिकम्पोज करूँ, KClO3 को क्या करूँ मैं डिकम्पोज करूँ तो क्या बनता है, बोलो KCl प्लस क्या बनता है O2, KCl प्लस क्या बनता है O2। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए हीट एंड ट्रायल मेथड से, और आपको क्या निकालना है, O2 का क्या निकालना है, मास निकालना है। बस मैंने आपको हिंट दे दिया है, बाकी आपकी इच्छा है कि कैसे आपको बनाना है, यूनिटरी मेथड से चलिएगा या जो मैंने बताया है उससे चलिएगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड भी मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं कमिंग क्लास में ही इसको डिस्कस कर दूंगा कि यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे। बाकी मोल मोल एनालिसिस से तो आप कर ही लेंगे इसको भी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास मेथड भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं आपसे क्या कमिंग क्लास में, ठीक है, उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे POSC, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, तब तक के लिए धन्यवाद।